हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आर्स मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। ये कहानी एक फादर और उसके न्यू बॉर्न बेबी की सर्वाइवल स्टोरी है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही वीडियो पर लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें प्लीज़। तो देर ना करते हुए आइए जानते हैं आर्स मूवी की स्टोरी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहां बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। जिसके बाद हम एक कपल नोलन और एबिगेल को देखते हैं। एबिगेल प्रेग्नेंट थी और उसे लेबर पेन हो रहा था, जिसके कारण नोलन एबिगेल को हॉस्पिटल लेकर आया था। एबिगेल को डॉक्टर्स ले जाते हैं और नोलन बाहर बैठकर ही एबिगेल के लिए प्रेयर कर रहा था। पर अब तक तूफान वहां आ चुका था, जिससे वहां बैठे सभी लोग बहुत जोर से डर जाते हैं। सभी को ऊपर वाले फ्लोर में जाने को कहा जाता है, पर नोलन एबिगेल को लेकर इतना टेंशन में था कि उसका तो इन सब पर ध्यान भी नहीं जाता है। तब एक डॉक्टर वहां आकर उसे भी ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। थोड़ी देर में नोलन को न्यूज़ मिलती है कि वो फादर बन चुका है, उसे बेटी हुई है। पर दुख की बात यह है कि एबिगेल का लिवर खराब होने के कारण वो उसे नहीं बचा सके हैं। पहले तो नोलन को विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी वाइफ, जिसे वो इतना प्यार करता है, वो उसे छोड़कर अब जा चुकी है। पर जल्द ही नोलन इसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब डॉक्टर नोलन को उसकी बेटी के पास ले जाते हैं, जिसे 48 घंटों के लिए वेंटिलेशन में रखा गया था, क्योंकि उसकी बेबी अभी खुद से सांस नहीं ले सकती थी। डॉक्टर नोलन को उसकी बेटी के पास ही रहने का कहकर वहां से चला जाता है। बाहर नोलन अपनी वाइफ की डेड बॉडी को मुर्दाघर में ले जाते हुए देखता है, तो वो भी वहां पहुंच जाता है और अपनी वाइफ के पास बैठकर बहुत रोता है और उसे कहता है कि उसे भी बेबी नहीं चाहिए, बस वो उसके पास वापस आ जाए। नोलन वहां खड़े एक डॉक्टर से उसकी वाइफ की बॉडी को नीचे जमीन पर रखने से मना करता है और डॉक्टर की मदद से नोलन अपनी वाइफ की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखता है, जिसके बाद वो वापस अपनी बेटी के पास आ जाता है। यहाँ आकर नोलन अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचता है और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ नोलन और एबिगेल अपने फ्रेंड्स के साथ थे और उन्हें बता रहे थे कि उनकी पहली मुलाकात कैसी थी। स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ नोलन अपने फ़ोन पर एबिगेल के वॉइस मैसेज को बार बार सुन रहा था। तभी वहाँ एक नर्स आ जाती है पेपर वर्क के लिए। तभी वहाँ लाइट्स फ्लिक करने लगती है। नोलन नर्स से इस बारे में पूछता भी है, तो नर्स उसे बताती है कि ये बस तूफान के कारण हो रहा है, वो इस बारे में ज़्यादा टेंशन ना ले। अब थोड़ी देर बाद नोलन देखता है कि हॉस्पिटल के सभी पेशेंट्स को वहां से ले जाया जा रहा है दूसरे हॉस्पिटल में। तभी लाइट्स चली जाती है, पर इन्वर्टर ऑन हो जाता है, जिसके कारण लाइट्स वापस से आ जाती है। नोलन डॉक्टर से सभी के यहाँ से जाने के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि यहाँ स्टाफ कम होने के कारण पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था, पर वो यही है, पेशेंट्स को शिफ्ट करके वो यहाँ वापस आ जाएगा। नोलन बस अपनी बेटी का ही ध्यान रखे। इसके बाद नोलन कुछ खाने का सामान लेने जाता है, पर सारा खाना वहाँ के डॉक्टर्स और नर्स ले जा चुके थे और सेफ कहता है कि वो भी अब यहाँ से जा रहा है। पर सेफ नोलन को थोड़ी सी मीट खाने को दे देता है, जिसके बाद नोलन स्नैक्स मशीन से कुछ बचा खुचा खाना लेकर अपनी बेटी के पास वापस आ जाता है। वही तूफान बहुत बढ़ चुका था, जिससे बांध टूट चुकी थी। थोड़ी देर में नोलन देखता है कि हॉस्पिटल का फर्स्ट फ्लोर पानी में डूब चुका है। तब इन्वर्टर की लाइट्स भी बंद पड़ जाती है। नोलन तुरंत ही अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है, तो देखता है कि वेंटिलेशन की बैटरी अब बस 3 मिनट तक ही चलने वाली है, जिसके बाद वेंटिलेशन सिस्टम बंद हो जाएगा, जिससे उसकी बेटी की जान भी जा सकती है। नोलन तुरंत ही दूसरी बैटरी ढूंढने लगता है, साथ ही उसकी मदद के लिए वो किसी को आवाज़ भी देने लगता है। नोलन को बैटरी तो नहीं मिलती है, पर एक छोटा जनरेटर मिल जाता है, जिसे वो वेंटिलेटर की बैटरी के साथ जोड़ देता है। अब क्योंकि वेंटिलेटर की बैटरी खराब थी, इसलिए वो 3 मिनट से ज़्यादा चार्ज नहीं हो रही थी, इसलिए नोलन को हर 3 मिनट में वेंटिलेटर की बैटरी को चार्ज करना पड़ रहा था। अब तक वहाँ एक नर्स भी आ जाती है, जो उसे बताती है कि यहाँ से सभी जा चुके हैं। तूफान में रास्ता बंद होने के कारण डॉक्टर्स भी वापस नहीं लौट पाए हैं, जिसके कारण वो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। इसके बाद वो नर्स नोलन के बच्चे की मदद के लिए कुछ ढूंढने चली जाती है और नोलन बैटरी को चार्ज करते रहने के लिए वहीं बैठ जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी से बातें करने लगता है। वो उसे उसकी मदर यानी एबिगेल के बारे में बातें बताने लगता है। तभी नोलन देखता है कि उसकी बेबी का फूड जो उसे दिया जा रहा है वो खत्म हो चुका है, जिसके बाद नोलन बैटरी को वापस से 3 मिनट के लिए चार्ज करके हॉस्पिटल के फार्मेसी में चला जाता है, जहाँ थोड़ी ही सी मेहनत के बाद उसे उसकी बेबी का फूड मिल जाता है और वो उसे बेबी के फूड पाइप के साथ जोड़ देता है। साथ ही वो हर 3 मिनट में वेंटिलेटर को चार्ज भी कर रहा था। अब तक नोलन को हॉस्पिटल में बिना इलेक्ट्रिक पावर के 17 घंटे यहाँ बीत चुके थे। बाहर का मौसम अब तक साफ हो चुका था, पर अब भी हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था।
अब नोलन अपनी बेटी के लिए हेल्प लाने की कोशिश करता है। वो वेंटिलेशन को चार्ज करके अपनी वॉच पर 3 मिनट का अलार्म लगाकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है, जहां उसे एम्बुलेंस में एक रेडियो मिलता है जिसे वो मदद मांगने की कोशिश करता है। पर तभी 3 मिनट खत्म हो चुके थे, जिसके कारण नोलन को बैटरी को चार्ज करने के लिए वापस अपनी बेटी के पास जाना पड़ता है। नोलन के जाते ही रेडियो रेस्क्यू टीम के साथ कनेक्ट हो जाती है, पर नोलन के आने तक वो वापस से डिस्कनेक्ट भी हो जाती है, जिससे नोलन बहुत ही परेशान हो जाता है। पर उसे अब वापस जाना था। यह नोलन की मुसीबतें और भी बढ़ने लगती है जब वेंटिलेशन की बैटरी का चार्जिंग टाइम और भी कम होने लगता है। नोलन हॉस्पिटल के जनरेटर रूम में जाकर वहां के जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे बार बार ऊपर बैटरी चार्ज करने के लिए भागना पड़ रहा था। नोलन बहुत थक चुका था, उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था, पर वो हार नहीं मानता है। वो पानी में डूबी जनरेटर को किसी तरह से वहां से निकाल लेता है और उसे स्टार्ट करता है, जिससे वहां जनरेटर में शॉर्ट होने के कारण उसे जोर का झटका लगता है। इसके बाद नोलन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, फिर भी वो किसी तरह से गिरता हुआ अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है और वेंटिलेटर, जो कि अब तक बंद हो चुकी थी, उसे वापस से चार्ज करता है, जिससे वेंटिलेटर वापस से ऑन हो जाती है। अब नोलन छत पर जाकर मदद लाने की कोशिश करता है, पर वहां तक पहुंचने से पहले ही समय खत्म हो जाने के कारण उसे वापस से अपनी बेटी के पास लौटना पड़ रहा था। फिर भी किसी तरह वो छत पर पहुंच जाता है, जहां एक हेलीकॉप्टर था जो नोलन को देख भी लेता है, पर दूसरे बिल्डिंग के लोग फायरिंग करके हेलीकॉप्टर को वहां से भगा देते हैं। अब इस मुसीबत के समय में कुछ ऐसे भी लोग थे जो लोगों को लूट रहे थे। वो उनसे उनका खाना छीन ले रहे थे, साथ ही वो अमीर बनने के लिए फार्मेसीज को भी लूट रहे थे। इसी कारण से उन लोगों ने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को वहां से भगा दिया था। इसी तरह से कुछ और घंटे बीत जाते हैं। अब नोलन जब अपनी बेटी के पास था तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। देखने पर वहां एक रेस्क्यू टीम का डॉग था जो अंधेरे में एक जगह पर बैठा हुआ था। डॉग के पैरों में रस्सियां फंसी हुई थी, जिसे नोलन निकाल देता है और वहां से वापस चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो डॉग खुद ही नोलन के पास आ जाता है। नोलन समझ जाता है कि डॉग भूखा है, जिसे वो अपना बचा हुआ मीट डॉग को दे देता है। थोड़ी ही देर में उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। यह नोलन वापस से अपनी वाइफ के साथ बिताए समय को याद करने लगता है, क्योंकि वो एबिगेल को बहुत ही मिस कर रहा था, पर उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपनी वाइफ की मौत पर दुख मना सके, क्योंकि उसे अपनी बेटी की जान भी बचानी थी। अब तक नोलन को यहाँ पे फंसे 30 घंटे हो चुके थे। नोलन अब तक बहुत थक चुका था, क्योंकि वो इतने घंटों में एक बार भी सो भी नहीं पाया था। बस वो इधर से उधर भागकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश किए जा रहा था। तभी नोलन को बाहर से कुछ आवाजें आती है। नोलन उस डॉग को आवाज लगाता है जो कि बाहर चला गया था और वापस नहीं आ रहा था। तभी वहां एक लड़का आ जाता है। नोलन को लगता है कि वो उसे और उसकी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आया है, पर वो इंसान यहाँ से नोलन का बचा हुआ खाना चुरा लेता है। नोलन उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो लड़का नोलन को गन पॉइंट पर रखकर उसका बचा हुआ खाना ले लेता है। नोलन उसे बाहर जाकर उसकी हेल्प के लिए किसी को बुलाने को कहता है, पर लड़का कहता है कि वो ऐसा करने के बारे में ना सोचे, क्योंकि बाहर उससे भी बुरे लोग घूम रहे हैं, इसलिए बेहतर यही है कि वो यहीं पर रहे। पर अब तक यहाँ पर वो डॉग आ जाता है जो कि उस लड़के पर अटैक कर देता है। अब वो लड़का यहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे जाते हुए नोलन को उसकी बेबी के लिए एक और फूड बैग मिल जाता है, जिसके ठीक सामने उसी नर्स की लाश पड़ी थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो कि नोलन की बेटी के लिए ही फूड बैग ला रही थी, पर लुटेरे ने उसे भी मार दिया था, जिसे देखकर नोलन को बहुत ही बुरा लगता है, पर वो कुछ भी कर नहीं सकता था। अब तक 38 घंटे बीत चुके थे। अब नोलन अपनी वाइफ को इमेजिन करने लगता है और उससे इन सब के बारे में बातें करने लगता है। अगले सीन में नोलन खुद को कुछ इंजेक्शन लगाता है जो उसे जगाए रखने में मदद करेंगी। तभी नोलन को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। नोलन देखता है कि यहाँ 2 लुटेरे और आ चुके हैं जो फार्मेसी को लूट रहे हैं, पर बड़ी ही चालाकी से नोलन उन दोनों को ही मार देता है, क्योंकि वो दोनों ही उसके और उसकी बेटी के लिए खतरा थे। पर तभी वेंटिलेशन की बैटरी भी खत्म हो जाती है और नोलन जनरेटर को वापस से चार्ज करने जाता है, पर नोलन बहुत ही थक चुका था। अब वो जनरेटर को घुमाने की भी हालत में नहीं था। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे घुमाने की कोशिश करता है, जिससे कि जनरेटर का हैंडल टूट जाता है, जिससे कि वेंटिलेटर अब स्टार्ट नहीं हो सकता था। नोलन मदद के लिए आवाजें लगाते हुए बाहर की ओर जाने लगता है, पर उसके शरीर में अब थोड़ी सी भी जान नहीं बची थी, इसलिए वो वहीं दरवाजे पर ही गिरकर बेहोश होने लगता है। पर अब तक यहाँ रेस्क्यू टीम आ चुकी थी, जो नोलन को यहाँ से बाहर ले जाने लगती है। वो नोलन को बताते हैं कि उसका डॉग बहुत ही समझदार है, क्योंकि वही उन लोगों को यहाँ तक लेकर आया है।
पर नोलन उन्हें अपनी बेटी के बारे में बताता है कि उसकी बेटी भी यहाँ है, पर किसी को भी उसकी बातें अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी। पर थोड़ी देर में उन्हें समझ आने लगता है कि वो अपनी बेटी की बात कर रहा है। पर तभी नोलन को उसकी बेटी की रोने की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि उसकी बेटी बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में ही डॉक्टर ने उससे कहा था कि जब उसकी बेटी रोने लगेगी इसका मतलब ही है कि उसकी बेटी अब खतरे से बाहर है। अब क्योंकि नोलन को यहाँ फंसे हुए 48 घंटे भी हो चुके थे, इसलिए उसकी बेटी अब बिल्कुल ही ठीक हो चुकी थी। रेस्क्यू टीम वाले नोलन को उसकी बेटी लाकर उसे दे देते हैं और नोलन फाइनली अब चैन की सांस लेता है। नोलन की ही मेहनत और साहस के कारण ही उसकी बेटी आज सरवाइव कर पाई थी। नोलन ने बिना ज़्यादा कुछ खाए और बिना सोए दिन रात एक करके अपनी बेटी को बचाया था और अब कहीं जाकर उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसके हाथों में अब उसकी बेटी थी, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश था। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।